पुतिन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल रूस के अंदर ही बच गया है और यह किसी और ने नहीं बल्कि वैगनर ग्रुप ने किया है। जी हां, रूस के अंदर हुआ बड़ा विद्रोह। रूसी आर्मी पर हमले कर रहा है वैगनर ग्रुप। वैगनर के 30,000 लड़ाके मोर्चे पर मौजूद। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। वैगनर चीफ ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। एक बड़ी खबर बेलारूस से भी आ रही है, वो भी आगे आपको बताएंगे, जो कि पुतिन के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त रूस में जो स्थिति है वो अपने आप में पुतिन की चिंता बढ़ाने वाली है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रूस के शहर के सड़कों की तस्वीरें हैं, जहां पर रूसी सेना के टैंक मूव करते नजर आ रहे हैं। रोड्स को ब्लॉक किया जा रहा है। रोस्टोव शहर की ये तस्वीरें, जहां की सड़कों पर रूसी आर्मी आई है और ये भी आरोप लगा रहे हैं प्रिगोजिन की हमारा रास्ता रोका गया, हम पर हमला किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में रूस का एक हेलीकॉप्टर हमने मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है रूस से, जहां पर रूस के खिलाफ वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर दिया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया है। रोस्तोव की सड़कों पर वैगनर लड़ाके अब उतर आए हैं। वैगनर ग्रुप के 30,000 लड़ाके विद्रोह में शामिल हैं। मिलिट्री हेडक्वार्टर पर वैगनर लड़ाके, और ये जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें दावा किया जा रहा है वैगनर ग्रुप की ओर से कि दरअसल रूसी सेना का ये हेलीकॉप्टर वैगनर ग्रुप ने आसमान में मार गिराया है। मॉस्को में दौड़ रहे हैं बख्तरबंद वाहन और टैंक भी रोस्तोव की सड़कों पर उतरे हैं वैगनर ग्रुप के लड़ाके। रोस्तोव की सड़कों पर वैगनर लड़ाके नजर आ रहे हैं। रोस्तोव में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर वैगनर लड़ाके हथियारों के साथ सड़कों पर उतरे हैं वैगनर लड़ाके। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोस्तोव में कहा जा रहा है कि इनका रास्ता जरूर रोका जा रहा है, लेकिन अब वैगनर लड़ाके विद्रोह के मूड में आ चुके हैं। विद्रोह छेड़ दिया है वैगनर ग्रुप ने रूस की सेना के खिलाफ। तो देखिए, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, वो पुतिन के लिए बहुत टेंशन बढ़ाने वाली है। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए रूस के शहरों की तस्वीरें। रूस के शहरों में कभी भी इस तरीके से टैंक्स को रोका नहीं जाता था, इस तरीके की पोजीशन नहीं ली जाती थी। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं, ये देखिए रूस की शहरों, रोस्तोव शहर जो बताया जा रहा है, वहां की सड़कों पर ये टैंक, ये रूस की आर्मी आप देखिए यहां मूव करते हुए। अमूमन यहां से ये गुजर कर यूक्रेन के वॉर जोन में चले जाते थे, लेकिन अभी इस वक्त इनकी पोजीशन वहां की सड़कों पर है। और ये अपने आप में के लिए, जताने के लिए, दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त इस शहर में जंग जैसे हालात बन गए हैं और रूसी सेना का जो मूवमेंट है वो साफ यहां पर नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, यहां पर मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। और इस बीच प्रिगोजिन ने जो दावा किया है वो भी इस बात से बिल्कुल मैच करता है कि प्रिगोजिन ने कहा है कि हमारा रास्ता ब्लॉक किया गया, हम पर हमले किए गए और जिसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई की। इसका मतलब साफ है कि इस वक्त रूस के इस शहर में स्थिति बहुत चिंताजनक है। यह भी हो सकता है कि इस शहर के अंदर, इसकी गलियों में, इसकी सड़कों पर प्रिगोजिन की जो वैगनर ग्रुप की आर्मी है और रूस की सेना, उसके बीच सीधी टक्कर भी हो जाए। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि 30,000 वैगनर लड़ाके इस वक्त रूस के सेना के खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त रूस के शहर रोस्तोव की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां की सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं, रूसी सेना का मूवमेंट नजर आ रहा है और ये कहीं जा नहीं रहा है, बल्कि वहीं पर डिप्लॉय है, वहीं पर रुका हुआ है। और देखिए, इस बीच रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के खिलाफ प्रिगोजिन का बयान भी सामने आया है। मैं रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के खिलाफ साफ तौर पे प्रिगोजिन ने ऐलान कर दिया है एक तरीके से विद्रोह का। शोइगु ने हजारों रूसी सैनिकों को बर्बाद किया, यह आरोप है प्रिगोजिन का शोइगु के खिलाफ। तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से यहां पर बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मी के व्हीकल्स और यहां पर टैंक मूव करते नजर आ रहे हैं। और शहर में यह ऐलान किया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में फिलहाल रहें। आप देखिए सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। आप अगर ध्यान दें इन तस्वीरों पर तो सड़कों पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर सिर्फ सेना की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स नजर आ रहे हैं। तो पुतिन के खिलाफ वैगनर का विद्रोह और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वैगनर का रूसी सेना के खिलाफ यह विद्रोह है जिसका ऐलान प्रिगोजिन ने खुद कर दिया है और रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ उन्होंने कह दिया कि मैं शोइगु के खिलाफ हूं। जल्दी से देखिए बड़ी बातें इस वक्त की क्या है, बिग बॉल के माध्यम से समझते हैं। तो वैगनर का विद्रोह, जी हां, वैगनर ग्रुप का रूसी सेना के खिलाफ विद्रोह सामने आ चुका है और इसका ऐलान भी प्रिगोजिन खुद कर रहे हैं। रशियन फौज पर वैगनर के लड़ाकों ने हमला बोल दिया है।
अटैक शुरू कर दिया है। और इससे जुड़ी बड़ी जानकारी क्या है, रूसी सेना के हेलीकॉप्टर को वैगनर ने टारगेट किया है और उसको ध्वस्त किया है। वैगनर ग्रुप के करीब 30,000 लड़ाके इस विद्रोह में शामिल बताए जा रहे हैं, यानी रूसी सेना के खिलाफ वो जंग के लिए तैयार। और विद्रोह के बाद मॉस्को में रूसी सेना की हलचल बढ़ी है और साथ ही रूस के कुछ शहरों में भी यहां पर हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है। मॉस्को की बात करें, मॉस्को की सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा शुरू हो गया है, यहां पर मूवमेंट शुरू हो गया। और इसके पहले रूस के अंदरूनी इलाके में, शहरों में ऐसे मूवमेंट नहीं देखे जा रहे थे। सेना आती थी, जाती थी, रुकती नहीं थी, पोजीशन नहीं लेती थी। जी हाँ, तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो आपको हम बता रहे हैं, जल्दी से इससे जुड़ी अपडेट्स आपको दे देते हैं। सबसे पहले पुतिन के खिलाफ वैगनर का विद्रोह शुरू हो गया है और दूसरी बड़ी खबर यह है कि मिलिट्री हेडक्वार्टर पर वैगनर लड़ाके पहुंच गए। वैगनर ग्रुप का रूसी सेना के खिलाफ विद्रोह, शोइगु ने हजारों सैनिकों को बर्बाद किया है, यह भी कहना है। रशियन फौज पर वैगनर के लड़ाकों ने हमला बोल दिया। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर को वैगनर ने मार गिराया है। वैगनर ग्रुप के करीब 30,000 लड़ाके विद्रोह में शामिल हैं। विद्रोह के बाद मॉस्को में रूसी सेना की हलचल तेज हो गई है। मॉस्को की सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, अब तो पुतिन के लिए चिंता इतनी बड़ी हो गई है कि यूक्रेन के सेना से तो बाद में निपटेंगे, पहले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से निपटना होगा, क्योंकि अब रूस की सड़कों पर उनका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अंजलि। देखिए, रूस के लिए सबसे मुश्किल का वक्त, क्रेमलिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती, बीते 1 साल के जंग में सबसे कठिन समय का सामना कर रहे हैं पुतिन, क्योंकि उनके खासमखास वैगनर चीफ प्रिगोजिन बागी हो गए हैं। और अभी अभी खबर आई है कि वैगनर चीफ का दावा है कि उन्होंने रूसी सेना का दूसरा हेलीकॉप्टर मार गिराया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक 2 रूसी सेना के हेलीकॉप्टर को। बिल्कुल मनीष, लौटेंगे। आप जो जानकारी दे रहे दर्शकों को बता दें, वैगनर चीफ का दावा, दूसरा रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराया। एक नहीं बल्कि 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा वैगनर चीफ की तरफ से किया गया है, जो कि हमारे संवाददाता मनीष जानकारी दे रहे हैं। बड़ी जानकारी है कि रूस की सेना का एक और हेलीकॉप्टर वैगनर ग्रुप ने मार गिराया, जिसका दावा खुद प्रिगोजिन कर रहे हैं। एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर्स, यानी कि हमले तेज कर दिए गए हैं। मनीष, ओवर टू यू। और क्या जानकारी मिल रही है, क्या बता रहे थे आप? बिल्कुल रवि, देखिए, हमारे दर्शकों को याद होगा कि मैं शायद एशिया का अकेला ऐसा जर्नलिस्ट हूं जिसने वैगनर ग्रुप के फाइटर के साथ मुलाकात की है। मुझे वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर जाने का मौका मिला है। मैंने वैगनर के लड़ाकों को बहुत करीब से देखा है, उनके तमाम और टॉप ऑफिसर से मैंने बात की है। बेहद जुनूनी किस्म के हैं, अगर आप कहें तो हिंदी भाषा में कहूं तो बहुत सनकी किस्म के लोग हैं। और वैसी स्थिति में उन्होंने जिद अगर ठान ली है कि अब अगर वो रूसी सेना के साथ लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर पुतिन के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का वक्त है, क्योंकि वैगनर चीफ के बागी हो जाने के बाद अब सबसे बड़ी समस्या है कि घर और बाहर दोनों जगह आपको। लेकिन मनीष, जरा ये समझाइए कि रूस के अंदर रोस्तोव की सड़कों पर अगर वैगनर लड़ाके नजर आ रहे हैं, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं, इसका क्या मतलब समझे? क्या हमला कभी भी हो सकता है? देखिए, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कम से कम रोस्तोव को लेकर जो हालात हैं, हालांकि मैं आपको यह भी बताऊं कि जब आप रोस्तोव से वाया रोड अगर मॉस्को जाते हैं तो एक जगह है वेरोनेज के पास जो मॉस्को जाने वाली हाईवे है वो बंद कर दी गई है। और वेरोनेज के गवर्नर ने कहा है कि वहां पर भी लोगों से अपील की है कि वो आप घर से ना निकले। हालांकि वेरोनेज के गवर्नर ने यह भी कहा है कि उनके इलाके में स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो रोस्तोव से मॉस्को जाने वाली बिल्कुल मनीष, हाईवे को बंद कर दिया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो टैंक मूव कर रहे हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल में मूवमेंट कर रहे हैं, वहां पर कोई आदमी इंसान नजर नहीं आ रहा है, सड़कें खाली है बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्थितियां बदली हैं बहुत तेजी से। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ वैगनर ग्रुप का विद्रोह और साथ ही हथियारों के साथ सड़कों पर सैनिक दिखाई दे रहे हैं, वैगनर लड़ाके नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह दावा किया गया है कि दूसरा हेलीकॉप्टर भी रूस का मार गिराया है प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने। तो ये 3 तस्वीरें टेंशन बढ़ा रही हैं पुतिन की। हमारे साथ यूएस राठौर, कर्नल यूएस राठौर,
डिफेंस एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। राठौर साहब, बड़ी खबर है, पुतिन का सिरदर्द बढ़ गया है, वैगनर लड़ाकों ने ऐलान जंग कर दिया है। क्या यह होना था या इसे टाला जा सकता था? कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रिगोजिन, उनके साथ रशियन मिलिट्री डिफेंस मिनिस्ट्री की बहुत पुरानी लड़ाई चल रही थी और वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रिगोजिन, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है जी। आप देखेंगे इनको फर्स्ट 5 में गिनती की जाती है जो पुतिन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनको धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू किया। बाखमुत से इनको हैंडओवर कराया गया और बाखमुत की लड़ाई का कोई क्लेम नहीं दिया गया और इनके लिए अम्युनिशन वगैरह भी बंद कर दिया गया। लेकिन जो अभी इन्होंने किया है, रोस्तोव से मॉस्को की दूरी 1100 किलोमीटर है। अगर वहां से वो मार्च करके जाते हैं मॉस्को तक, वो उनके लिए सुसाइडल होगा। लेकिन जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके अंदर इतनी बड़ी जो इन्होंने हिमाकत करी है, इसका नुकसान रशिया को होगा। बिल्कुल सर, आप भी ये मान रहे हैं कि वैगनर ग्रुप ने अगर विद्रोह छेड़ा है तो इसका सामना करना पड़ेगा पुतिन को, बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए। लौटेंगे सर आपके पास। एक और अहम खबर है, वैगनर चीफ प्रिगोजिन का बड़ा दावा है, हमारे सामने लक्ष्य, हम सब मरने को तैयार है। ये कहना है वैगनर चीफ प्रिगोजिन का। साथ ही निर्दोषों को मारने वालों के खिलाफ ये लड़ाई है। तो देखिए, लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं वैगनर चीफ प्रिगोजिन के, जिसमें वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि अब हमने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, अब हम सब मरने को तैयार हैं। वैगनर ग्रुप में कुल 30,000 लड़ाके हैं और वैगनर चीफ प्रिगोजिन कह रहे हैं कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। साथ ही आगे वो ये भी कहते हैं कि निर्दोषों को मारने वालों के खिलाफ ये लड़ाई है। तो लगातार अपडेट्स देखिए आ रहे हैं इस विद्रोह से जुड़ी हुई खबरों के। और देखिए, वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने एक बड़ा दावा किया है, वैगनर ग्रुप पर रूसी फौज ने किया हमला। प्रिगोजिन का दावा, हमारी सेना रूस में घुस चुकी है, रूस में मौजूद है। और साथ ही ये कह रहे हैं कि रूसी सेना ने हम पर अटैक किया और उसके बाद हमने भी जवाबी कार्रवाई की है। जो दावा किया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है कि 2 रूसी सेना के हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। मॉस्को की सड़कों पर सेना का मूवमेंट बढ़ा है। रोस्तोव शहर में भी इस वक्त प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी नजर आ रही है। हमारे साथ राठौर सर जुड़े हुए। राठौर सर, ये जो सिचुएशन है, क्या ये मान लिया जाए कि वेस्टर्न कंट्रीज को जो विद्रोही ग्रुप चाहिए था रूस के अंदर डिस्टर्बेंस के लिए, वो मिल जाएगा? और ये अगर फ्यूलिंग बढ़ती है प्रिगोजिन की, तो ये रूस के लिए एक और लंबी लड़ाई, गृहयुद्ध जैसी लड़ाई हो सकती है। देखिए रवि, आप सही कह रहे हैं कि ये यूक्रेन के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बड़ी खुशी की खबर है, बड़ी अच्छी खबर आई है कि वैगनर ग्रुप जो सबसे बड़ा डोमिनेंट ग्रुप था उसने विद्रोह कर दिया है। और ये बात यही नहीं रुकेगी, क्योंकि रशियन मिलिट्री डिफेंस मिनिस्ट्री का जो सौतेला व्यवहार वैगनर के साथ था, रूस में यूक्रेन के खिलाफ कम से कम 8 प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज लड़ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी एक चेचन लड़ाके भी हैं, जो वो भी बहुत इनसे रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बहुत खुश नहीं है। अगर ये विद्रोह दबाते हैं तो बाकी 8 की लॉयल्टी भी संदिग्ध हो जाएगी, वो उस जी जान से नहीं लड़ेंगे। और ये जो अभी वैगनर ग्रुप के साथ इन्होंने किया है, ये एक चीज ऐसी है कि इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं रशियन मिनिस्ट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सर्गेई शोइगु और वैलेरी जेरासिमोव, अपनी कमियों को छिपाने के लिए वैगनर ग्रुप के ऊपर ठीकरा छोड़ रहे हैं। और पुतिन को गलत इंफॉर्मेशन दी गई है कि वैगनर ग्रुप के चीफ की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, यानी कि सर आप कुल मिला के यही कह रहे हैं कि इन प्राइवेट कंपनीज जो कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ मिलकर जंग लड़ रहे थे, ट्यूनिंग की तालमेल की बहुत बड़ी कमी, जिसका नतीजा ये हुआ है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक और अहम खबर है, वैगनर ग्रुप का रोस्तोव की सड़कों पर कब्जा हो गया है। हथियारबंद लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, हथियारों के साथ दिख रहे हैं वैगनर लड़ाके। तो ये वैगनर लड़ाके हैं जो कि हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं रोस्तोव की सड़कों पर। बहुत बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। वैगनर ग्रुप में कुल 30,000 लड़ाके हैं और जैसा वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने कहा
कि अब हमारा लक्ष्य तय है, हम अब रुकने वाले नहीं हैं, हम सब मरने को तैयार हैं, निर्दोषों को मारने वालों के खिलाफ है ये लड़ाई। तो लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, एक बार फिर से हम बिग वॉल का रुख करेंगे। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, देखिए ये सड़कों के, रूस के शहरों की सड़कों की तस्वीरें हैं और जहां पर साफ नजर आ रहा है कि कैसे गाड़ियों का मूवमेंट बढ़ा है, टैंक्स का मूवमेंट बढ़ा है। लोगों को कहा गया है कि वो घरों में रहे, सड़कों से बाहर आए। अब अगली तस्वीर की तरफ देखिए, जो दूसरी तस्वीर नजर आ रही है, यहां पर आप देखिए साफ सड़कों पर नजर आ रहा है कि यहां पर हथियार बंद लड़ाके मौजूद हैं और सैनिक भी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साफ बता रहा है कि और जो बड़ी बात है वो ये कि ये रूस के अंदर की तस्वीरें हैं, ये किसी वॉर जोन की तस्वीरें नहीं है, ये किसी फ्रंट लाइन की तस्वीर नहीं है, बल्कि रूस के शहर में जो बदलते हालात है तेजी से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इन तस्वीरों पर एक बार फिर से ये देखिए कैसे ये मूवमेंट बढ़ा है और पोजीशन लेते हुए ये जो नजर आ रहे हैं सैनिक, ये अपने आप में बता रहे हैं कि ये रूस के शहरों के इस वक्त के हालात हैं। शहर में देखिए कर्फ्यू जैसा माहौल है, आपको एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा होगा, चारों तरफ लोग घरों में छिप गए हैं और यहां पर सिर्फ हथियार बंद सैनिक ही नजर आ रहे हैं। यह बता रहा है कि रूस के अंदर इस वक्त सिचुएशन क्या है, हालात क्या है, कैसे पल पल यहां पर तस्वीर बदल रही है। क्या रूस के शहर अब बैटल ग्राउंड बन जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर अगर हथियार बंद सैनिक है, वैगनर लड़ाके हैं, रूसी फौज उतर रही है, टैंक्स उतर रहे हैं, आर्मर्ड व्हीकल उतर रहे हैं, इसका मतलब है कि शहर में तनाव इतना बढ़ा हुआ है कि कभी भी रोस्तोव जैसा शहर या उसके आसपास के दूसरे जो शहर हैं वहां पर युद्ध शुरू हो सकता है। ये जो सिटी फाइट है, शहर के अंदर अर्बन जो वॉर है वो शुरू हो सकती है और ये रूस के लिए, पुतिन के लिए बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले राठौर सर बता भी रहे थे कि सबसे बड़े लड़ाके ग्रुप जो है वो वैगनर ग्रुप उसमें से एक है और ऐसे में अगर वो विद्रोह करता है तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन पुतिन के लिए और जो दूसरे सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं उनके लिए भी मैसेज अच्छा नहीं जाएगा अगर इस ग्रुप को भी सप्रेस करने की कोशिश की जाती है ताकत के द्वारा। तो एक बार फिर से जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। 7 बड़ी वजहें क्या हैं वैगनर ग्रुप के विद्रोही होने का। वैगनर चीफ प्रिगोजिन येवगेनी की अति महत्वाकांक्षा, यह बार बार कहा जाता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी लीडर हैं वो और सैन्य कमांडर है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से येवगेनी की गंभीर मतभेद हैं और एक बार नहीं कई बार वो कैमरे के सामने आकर भी ये बात कह चुके हैं। बाखमुट जंग के दौरान बार बार शोइगु पर उन्होंने आरोप लगाए, चेतावनी दी, चुनौती दी। वैगनर लड़ाकों को जरूरत के हिसाब से हथियार नहीं मिले, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया, ये प्रिगोजिन ने बार बार कहा। प्रिगोजिन ने कई बार कहा कि लड़ाकों को मरने के लिए युद्ध के मैदान में छोड़ दिया गया, उन्हें जरूरी सप्लाई नहीं दी गई। येवगेनी की शिकायत के बावजूद पुतिन के खास बने रहे शोइगु, इसलिए ये नाराजगी पुतिन के खिलाफ भी बढ़ती चली गई और अब नतीजा ये है कि प्रिगोजिन की जो सेना है वो रूस की सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुकी है। राठौर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। राठौर सर, तस्वीरें सामने आ गई हैं, क्या एक अर्बन क्लैश की सिचुएशन रूस में बन गई है? क्योंकि रूस के शहरों में बात करें, रोस्तोव की ही बात कर ले और वहां पर सेना का मूवमेंट बढ़ा है, लोग घरों के अंदर छिप गए हैं और सड़कों पर टैंक्स और सैनिक और हथियारबंद लड़ाके नजर आ रहे हैं। देखिए रवि, आपकी बात सही है। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि चल रहे यूक्रेन वॉर में रोस्तोव की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर रोस्तोव को ये कब्जे में ले लेते हैं, यहाँ एक विद्रोह की सूरत पैदा कर देते हैं, तो क्रीमिया की सप्लाई रुक जाएगी। आपके जो जेपोरोजिया, लुहांस्क और खेरसोन में जो फौजें लड़ रही हैं वो सारी सप्लाई रोस्तोव ठीक है सर, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में आप बता भी रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर सुधाकर सर भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। सुधाकर सर, ये जो वजह गिनाए जा रहे हैं प्रिगोजिन को लेकर के, उसमें मुख्य रूप से अगर हम समझे तो उनकी परेशानी सर्गेई शोइगु से थी, जिसको लेकर के लगातार वो पुतिन के सामने शिकायत कर रहे थे। क्या इस पूरे विद्रोह की वजह शोइगु ही है? अंजलि, सबसे पहले बहुत धन्यवाद मेरे को आपके शो में इनवाइट किए हो। और जो सवाल आप कह रहे हैं, सीधी जवाब अगर मैं कहूँ हाँ, लेकिन ये हाँ के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल भी आ रहे हैं, उसको बताना निहायत आवश्यक है। और इसके पीछे ये भी छुपा हुआ है, मैं काफी हद तक ये सस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये वेस्टर्न अलायंसेस की ये सबवर्जन अटेम्प्ट है
ये काफी दिनों से वाग्नर ग्रुप और रशियन एमओडी के बीच में बहुत मतभेद और बहुत कुछ उनका डिफरेंस इन ओपिनियन चल रहा था, और ये एक्चुअली पर्सनल इंटरेस्ट भी काफी हद तक सेंट्रल इशू है। लेकिन इसके पीछे मैं देख रहा हूं कि जो काउंटर ऑफेंसिव बाय यूक्रेन है जी। ये इसका एक पहलू भी दिखा जा सकता है, जिससे वेस्टर्न अलायंसेस अभी काउंटर ऑफेंसिव की एक मोड़ ले आए हैं। ये ग्रुप बड़ा खतरनाक हो सकता है रशिया के लिए। और जो अभी राठौड़ साहब कहना चाह रहे थे, ये कंप्लीट फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट को ये नाकारा कर सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको ये ब्लॉक कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये मॉस्को के ऊपर एक जबरदस्त थ्रेट डेवलप हो सकता है। नंबर तीन, आज के दिन में लीडरशिप का जो पहलू है। सुधाकर साहब, सबसे बड़ा सवाल यह कि व्हाट इज द नेक्स्ट मूव ऑफ पुतिन? पुतिन का अगला मूव क्या होगा अब इस सिचुएशन में? पुतिन का मैं तो उनके दिमाग के अंदर घुस के कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं सिर्फ ये कहूंगा, कोई भी देखिए, कोई सुपर पावर आज के दिन में चाहे कोल्ड वॉर या पोस्ट कोल्ड वॉर के स्टेज में हो, अपना पोजीशन को इतना जल्दी वो सरेंडर नहीं करना चाहेगा। रशिया हालांकि एक एक्सटेंशन है सुपर पावर का, काफी स्ट्रेंथ उसका कमजोर हो चुका है, फिर भी पुतिन का मेरे अंदाज से यह न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन है उनके लिए। और न्यूक्लियर ऑप्शन की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेड लाइन 3-4 हो सकते हैं। नंबर एक, क्रीमिया जब थ्रेटन होता है। नंबर दो, बेलारूस में जो टैक्टिकल मिसाइल उन्होंने रेड लाइन की क्या बात करें, अब तो एक डिफरेंट सिचुएशन हो गई। अब इस वक्त एक और अपडेट आ रहा है, सबसे पहले वो आपको बता दें। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप आमने सामने है, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। तो देखिए, वो खबर भी आ गई कि दोनों सेनाएं आमने सामने और एक दूसरे पर फायरिंग करती नजर आ रही है। ये सोचा नहीं होगा पुतिन ने, लेकिन ये हो रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आप जैसा देख रहे हैं और आवाज आप सुन पा रहे होंगे गोलियों की, दोनों तरफ से आवाज हो रही है। सुमित, अब सिचुएशन रूस की काफी गंभीर हो गई है। लग रहा था कि यूक्रेन पर पूरी तरह से हावी है पुतिन, लेकिन क्या यह ना माना जाए कि अब घर के अंदर घिरते नजर आ रहे हैं। अगर यह विद्रोह लंबा चला, यह लड़ाई लंबी चली, तो पुतिन के सामने एक डिफरेंट सिचुएशन है जो शायद पहली बार फेस कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने रवि बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि रुस्तोव वो जगह है, क्योंकि मैं खुद रुस्तोव में रहा हूं, वो इलाका है जहां से सारी मिलिट्री सप्लाईज डॉनबास के लिए, क्रीमिया के लिए जाती है। और रुस्तोव वो पड़ाव है जहां से रशियन आर्मी जो है इन इलाकों में मूव करती है। तो ये वो इनिशियल फेज है, अगर जहां पर रशियन आर्मी अगर घिर गई या फिर इन वैगनर ग्रुप ने लगातार उनको कई जगह मोर्चाबंदी कर दी, तो फिर रशियन आर्मी के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि रुस्तोव एक बड़ा मिलिट्री बेस के तौर पर बना था जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक रवि इस इलाके के अंदर, रुस्तोव के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी रशियन आर्मी की, यहां तक कि वैगनर ग्रुप की। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस इलाकों के अंदर इतना ज्यादा फायरिंग की लगातार खबरें आ रही है, तो ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में यही एक बड़ा बैटलफील्ड बनेगा रशिया के लिए, क्योंकि रशिया को रुस्तोव में अपनी पकड़ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि सुमित, हम ये कह सकते हैं कि रोस्तोव से ही वैगनर ग्रुप की लड़ाई शुरू होगी। लौटेंगे आपके पास। देखिए, एक और बड़ी अपडेट है, रूसी और वैगनर लड़ाकों के बीच फायरिंग की भी खबरें सामने आ रही है। दोनों इलाके में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। तो देखिए, रूसी और वैगनर लड़ाकों के बीच एक के बाद एक गोलियां चल रही हैं, फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। वोरोनेह का इलाका है जहां पर अब आमने सामने हैं वैगनर लड़ाके और रूसी सैनिक। तो अब कहना गलत नहीं होगा कि वैगनर ग्रुप का ये विद्रोह अब लड़ाई की तरफ बढ़ चुका है। अब सीधे रूस को सामना करना पड़ेगा वैगनर ग्रुप का। कुल 30,000 लड़ाके वैगनर चीफ प्रिगोजिन के आदेश के बाद मोर्चे पर तैनात हैं और अब जंग की तैयारी चल रही है रूस के खिलाफ। वो वैगनर ग्रुप जो अभी तक रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हैं। अब वैगनर ग्रुप सीधे रूसी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। देखिए, रोस्तोव की सड़कों पर कैसे मूवमेंट चल रहा है, हथियारबंद वैगनर लड़ाके नजर आ रहे हैं साफ तौर पर।
बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। सुमित, अगर पीछे आप देखिए वॉल पे दो तस्वीरें हैं, एक तरफ तो ये तस्वीर थी जो हमने दिखाई थी जिसमें दोनों तरफ से गन फाइट चल रही थी, फायरिंग, और दूसरी तरफ आपकी तरफ जो तस्वीर मुझे नजर आ रही है उसमें आप देखिए सड़कों पर बिल्कुल सिचुएशन। मैं आपको बताऊं रवि, ये वो इलाका है जहां पर सारा का सारा मिलिट्री बेसिस यानी सेंट्रल पॉइंट जो है शहर का रुस्तोव का, ये सारा इलाका वो है। यहाँ पर फूड जॉइंट्स हैं, यहाँ पर लगातार जो मिलिट्री के जो बड़े अटैचेज आते हैं वो यहीं पर। हमें तो उसमें गुब्बारे वगैरह सब दिख रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वही इलाका है जहाँ पे बड़े मिलिट्री अटैचेज रहते हैं, जहाँ पर लगातार जो आर्मी है वो बीच में हॉल्ट करती है। और दूसरा इलाका जो आप दिखा रहे हैं ये आउटस्कर्ट्स का इलाका है। आउटस्कर्ट्स का वो इलाका जहाँ से इनकी मूवमेंट होती है हाईवे की तरफ। अगर आप देखें तो ये हाईवे की तरफ जाता इलाका, ये वो इलाका है जहाँ से रुस्तोव के बाद नहीं, लेकिन ये इस तस्वीर में आप देखिए जो पोजीशनिंग है सेना की, टैंकों की, जो आर्मर्ड व्हीकल है वो क्या बता रही है, मतलब वो एक लाइन, डिफेंस लाइन क्रिएट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये रशियन आर्मी की तरफ से अपने स्टेटमेंट जारी किया गया था कि कोई भी रिहायशी यानी कोई भी सिविलियन अपने घरों से बाहर ना निकले। तो इन इलाकों को कॉर्डन कर दिया गया है, ठीक है, स्ट्राइकर्स लगाकर। मैं मनीष को भी इनवाइट करना चाहूंगा। मनीष प्लीज ज्वाइन करिए हमें। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष, मैं चाहूंगा इन तस्वीरों को आप भी डिस्क्राइब करें क्योंकि आप इस पूरे इलाके में लंबे समय तक आप भी रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे ये जो डिफेंस लाइन क्रिएट की जा रही है ये क्या बता रही है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि रोस्तोव की पोजीशन देखिए कि रोस्तोव कितना इंपॉर्टेंट है। रोस्तोव रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर स्थित वो शहर है जहां से कि आप मॉस्को से निकलें या क्रीमिया से निकलें या फिर बेलगोरोद से आए, कहीं से भी आएंगे आपको डोनबास जाना होगा तो आपको रोस्तोव आना होगा। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल ये तस्वीरें हैं कि रोस्तोव इलाके में उन्हें यह लगता है कि जब वैगनर फोर्सेस वापस आएंगी, ये वापस जब आएंगी वो बाखमुत इलाके से, वो जब अपनी पोजीशन से लेकर आएंगी तो वो इन्हीं इलाकों से होकर आएंगी। और वैसे आप देखिए ना मनीष, ये देखिए ये टैंक है, उसके पीछे बिल्कुल गन पॉइंट करके खड़े बिल्कुल अटैकिंग मोड में। जी हाँ बिल्कुल, ताकि अगर जब वैगनर लड़ाके आएंगे तो उन्हें रोकने के लिए बिल्कुल मनीष भी, क्योंकि इन इलाकों में मनीष आपको याद होगा कि जब भी हम इन इलाकों में जाते हैं रुस्तोव ही हमारा पहला पड़ाव हुआ करता था जहां से हम आगे डॉनबास की तरफ या दूसरी तरफ बढ़ते थे। लेकिन आप एक देखें कि यहां पर जो पिन पॉइंटेड है वो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ले रखा है, यानी इसका मतलब ये भी निकलता है कि कहीं ना कहीं। और अगर एक और बात बता दूं, इस वक्त जिस बिल्डिंग को हम दिखा रहे हैं यहां पर दरअसल रोस्तोव में रूसी सेना के आर्मी का एक रीजनल हेडक्वार्टर है। तो उसी आर्मी के रीजनल, इसलिए शायद ये रूस के लिए एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगली बड़ी खबर के लिए अंजलि के पास चलते हैं, एक और अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, तो बहुत बड़ी चुनौती अब पुतिन के सामने जिससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए एक और अहम खबर है, रूसी रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला हो गया है। रोस्तोव में बिल्डिंग पर वैगनर का कब्जा, इसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कर रहे थे कि किस तरीके के हालात अब बन गए हैं। बहुत बड़ी मुसीबत वैगनर ग्रुप लेकर के आ गया है पुतिन के लिए। रोस्तोव की सड़कों पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का कब्जा। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे टैंक से नीचे उतर रहे हैं वैगनर लड़ाके। रोस्तोव पर एक तरीके से समझे तो कब्जा कर लिया है वैगनर ग्रुप के इन लड़ाकों ने। हथियार है इनके पास और एक बिल्डिंग पर भी बताया जा रहा है कि हमला किया गया है। साथ ही अभी तक 2 रूसी हेलीकॉप्टर को आसमान में मार गिराया है वैगनर लड़ाकों ने। और खुद इस बात की जानकारी वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने दी है। तो बिल्कुल ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हालात कैसे बदल रहे हैं। हमारे साथ यूएस राठौड़ सर जुड़े हुए हैं। राठौड़ सर, यहां हम बात कर रहे थे कि एक पूरी सप्लाई चेन जो है वो अब डिसरप्ट हो चुकी है, ये मान लिया जाए। जो वॉर फ्रंट पे रूस की तरफ से एक सप्लाई का प्रोसेस था, रोस्तोव उसमें बीच में था, वो अब ब्लॉक हो गया। जितनी लंबी लड़ाई रोस्तोव की होगी उतना ज्यादा ब्लॉकेट बना रहेगा, यानी उतना ज्यादा फायदा क्या यूक्रेन को मिलेगा अपने आप को रिवाइव करने के लिए? इस चीज को आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करना चाहेंगे? देखिए रवि, वैगनर ग्रुप एक ग्रुप है हार्डेंड फाइटर्स का, जो अभी बखमुत में, सोलेडार में, मारियोपोल में लड़के निकला है। इनको जान देने में प्रॉब्लम नहीं है। दे आर बैटल हार्डेंड पीपल। अगर उन्होंने रोस्तोव पे कब्जा कर लिया या रोस्तोव की सप्लाई चेन को बाधित कर दिया, ये रूस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या इसके साथ मैं जो देख रहा हूं वो ये भी हो सकती है कि यूक्रेनियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस या तो बाई एयर या तो बाई सी इनके पास कहीं ज्वाइन न कर जाएं। इसलिए मैं यही सोचता हूं कि पुतिन अगर पर्सनली इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और सर्गेई शोइगु को सैक नहीं करते, तो क्या राठौर साहब आप ये कह रहे हैं कि
जो डिफेंस लाइन थी वो पीछे खिसक गई है। वहां पर आपके रियर में इतना बड़ा विद्रोह हो गया है तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, क्रीमिया अपने आप कट गया। आपको जितना भी आना है, अगर इन्होंने कायदे से काउंटर ऑफेंसिव चलाया तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्हें क्या नाम है, मारियोपोल पहुंचने में। ठीक है सुधाकर सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से हम रोस्तोव में देख रहे हैं वैगनर लड़ाकों का मूवमेंट, वो टैंक से लगातार उतर रहे हैं और हथियार उनके हाथ में, क्या हम ये मानकर चले कि अब रोस्तोव पर उनका कब्जा हो चुका है? इस सवाल का जवाब सर मैं आपसे लूंगी एक ब्रेकिंग के बाद। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने एक बड़ा बयान दिया है, वो कहते हैं कि वो हमें खत्म नहीं कर सकते। प्रिगोजिन ने कहा है कि हम रूसी लोगों के लिए मर रहे हैं। तो देखिए प्रिगोजिन, वैगनर चीफ का ये बड़ा बयान सामने आया है और कह रहे हैं कि रूस की सेना हमें खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि हम रूस के लोगों के लिए ही मर रहे हैं, उनके लिए ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रिगोजिन लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। सुधाकर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, रोस्तोव पर जो मूवमेंट है उससे क्या समझ आ रहा है? क्या वैगनर ग्रुप ने यहाँ कब्जा कर लिया? और दूसरा, जो राठौड़ सर ने बताया, क्या पुतिन अभी भी शांत कर सकते हैं, प्रिगोजिन को मना सकते हैं? उनका इंटरफेरेंस अब बहुत जरूरी हो गया है। अंजलि, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि लड़ाई की जो मिलिट्री वॉरफेयर होता है इसमें काफी उत्थान पतन चलते रहता है, कभी जीत कभी हार, लेकिन ये जो एक किस्म एक रिवर्सल हुआ है, ये बड़ा जबरदस्त रिवर्सल रशिया के खिलाफ। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगा कि पुतिन एक काफी सीजन्ड लीडर है, मिलिट्री लीडर, और उनको इसके बारे में जानकारी है। इनका रास्ता वैगनर ग्रुप का लीडरशिप और पुतिन के बीच में ये रिश्ता बड़ा पुराना रिश्ता है। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की कोई मोड़ अगर लेता है, इनके पास जरूर उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है पक्का कंट्रैक्ट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ नेगोशिएट करके इसको किसी भी तरह काबू में लाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो पुतिन के पास एक ही ऑप्शन है कि ये रुस्तम में जो ये बिल्डअप हो रहा है फोर्सेस का, वैगनर ग्रुप का, इसकी काउंटर मूव या रोकने की प्रयास जरूर करेंगे, उसको रोकने की। लेकिन वही बात है ना कि सर, इस प्रयास में कितना विनाश होगा ये बहुत कुछ तय कर देगा। अगर यहां पर लड़ाई लंबी चली गई प्रिगोजिन के प्राइवेट आर्मी के साथ, तो ये अपने आप रूस के लिए एक नुकसान की बात होगी। और देखिए, खबर आ रही है कि रोस्तोव में एंट्री जो है उसका रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ये हम आपको जो मार्ग है वो भी हम दिखा रहे हैं कि रूस की जो सड़कें हैं वहां पर कैसे ये ब्लॉकेट बनता जा रहा है। वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना के खिलाफ जो विद्रोह किया है उसमें रोस्तोव शहर जो है अब धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन बनता जा रहा है, बैटल ग्राउंड की तरह कन्वर्ट होता जा रहा है। उसमें रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। हमारे पास जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें सेना का मूवमेंट नजर आ रहा है। सुमित, ये जो एक इनिशियल इमेज दिखाई दे रही है, ये साफ दिखा रहा है कि यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि रोस्तोव वो पड़ाव है जहां से ये इनका मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो रसद हो, मिलिट्री अटैचेज हो, बड़े अफसर हो, वो यहीं से अलग अलग इलाकों की तरफ मूव करते हैं। और अभी महत्वपूर्ण यह है कि अगर रोस्तोव में उलझ के रह गए, देखिए अपडेट देखिए, 30,000 वैगनर लड़ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां लड़कर रह गए तो फिर मूवमेंट क्रीमिया के लिए, इसके अलावा डॉनबास के लिए, इन इलाकों में मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लेम भी कर दिया कि बड़े हिस्से पर उनका कंट्रोल है, रोस्तोव में कब्जा है। इसमें यह भी बात समझने की है कि क्या रोस्तोव अगला डॉनबास तो बनता जा रहा है, क्योंकि डॉनबास में भी इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे 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 वहां पर लड़ाई आज भी जारी है। तो ये कोशिश की जा रही है कि रोस्तोव में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को पैदा किया जाए ताकि रशियन आर्मी को भी दिक्कत हो। और एक चीज जो दिलचस्प नजर आ रही है कि पूरा अर्बन इलाका है, तो इसकी लड़ाई हमेशा अर्बन इलाकों की बहुत लंबी चलती है। ये हमने देखा है, आसान नहीं होता है। और अर्बन एरियाज में लड़ने में वैगनर लड़ाके काफी एक्सपर्ट हैं। हमने बाखमुट में ये एग्जांपल देखा। और देखिए रोस्तोव में से जो जानकारी सामने आ रही है वो यही आ रही है बार बार कि वहां पर एंट्री ब्लॉक्स हो रही हैं, वहां पर रास्ते बंद किए जा रहे। वैगनर के मिलिट्री ट्रक रोकने की यहां पर कोशिश की गई, जिसके बाद से ये स्थितियां बदलती चली गई। क्रेमलिन के ऑर्डर पर यह रास्ता ब्लॉक किया गया, यानी कि रोस्तोव में प्रिगोजिन की जो आर्मी है, वैगनर ग्रुप, उनके मूवमेंट को रोक दिया गया और ये एक टेंशन पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। ये साफ बता रहा है, ये बताने के लिए काफी है ये तस्वीरें कि किस तरीके से रोस्तोव में टेंशन जो है लगातार बिल्ड हो रहा है और ये तनाव आगे जाकर कितने बड़े युद्ध में परिवर्तित होगा, यही चिंता इस वक्त सबसे ज्यादा होगी पुतिन की। क्योंकि अगर रोस्तोव में लड़ाई शुरू हो गई, ये लड़ाई लंबी चली गई, तो फिर एक अलग स्थिति होगी, क्योंकि रूस के शहर में अंदरूनी लड़ाई ये शायद पहली बार दुनिया देखेगी बहुत लंबे अरसे के बाद कि शहर के अंदर एक बैटल ग्राउंड बन गया है। और
हमारे साथ सुधाकर सर जुड़े हुए हैं। सुधाकर सर, यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। अर्बन बैटल जो है उसमें प्रिगोजिन की आर्मी काफी एक्सपर्ट है। बाखमुट में हमने देखा है। रूस की सेना के लिए तो ये लंबी लड़ाई हो जाएगी अगर लड़ाई हुई तो। वो बिल्कुल सही कह रहे हो रवि, क्योंकि रूस की जो फोर्सेस हैं, इनका जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, इनका जो पार्शियल मोबिलाइजेशन हुआ था, 3 लाख के करीब जोड़े हुए हैं, दो अलग अलग हिस्से में 80,000 पहले, उसके बाद नए नए असाइनमेंट कंसाइनमेंट के मुताबिक आए थे। ये सारे 2 साल से 2.5 साल का इनके पास तजुर्बा नहीं है। ये न्यू सोल्जर्स है। इनका अर्बन वॉरफेयर एक काफी साइंटिफिक और बहुत ही प्रोफेशनल ये कॉम्बैट होता है। इसमें वैगनर ग्रुप का काफी एक्सपीरियंस, ना केवल रशिया के अंदर बल्कि अफ्रीका में भी काफी उनका एक्सपीरियंस है। तो इनको हराना बड़ा मुश्किल होगा। तो रशिया के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, आइदर उनको ब्लॉक करके अंदर ना आने दे, जो कि मेरे अंदाज से ये सफल नहीं होंगे। अगर ये अंदर आ जाते हैं तो मान के चलिए कि मस्को की तरफ जो रास्ता है खुल जाएगा। इसके बाद मेरे ख्याल से तकरीबन 1000 या 1100 किलोमीटर दूर है और बीच में इनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। सिर्फ एरियल सपोर्ट या ड्रोन के जरिए से इनको बर्बाद किया जा सकता है। बैक टू यू रवि। ठीक है सर, ये आपका एनालिसिस है। देखिए हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि रूस में काफी समय रहे हैं और खुद ग्राउंड जीरो पर गए थे, वॉर जोन में गए थे, वहां से कई रिपोर्ट्स हमने मनीष की देखी है। लेकिन मनीष ये बताइए, जैसा हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि नेगोशिएट जरूर किया जा रहा होगा पुतिन की ओर से प्रिगोजिन के पास, अगर ऐसा है तो फिर प्रिगोजिन बार बार बयान क्यों दे रहे हैं, ऐसे अग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब हम रुकने वाले नहीं है, मरने को तैयार हैं, ये लड़ाई तो हम रूस के लिए लड़ रहे हैं? क्या समझे इससे? बिल्कुल अंजलि, देखिए वैगनर चीफ प्रिगोजिन की बात करें तो अर्ज से फर्श तक का सफर उन्होंने तय किया है। बाखमुत के हीरो रहे हैं, सोलेदार के हीरो रहे हैं। और ठीक है, आपके पीछे देखिए, इस वक्त देखिए पिक्चर्स आ रही हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जहां पर रूसी सेना ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है पोजीशन ले लिया अपने रीजनल हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि इस वक्त जो खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर यह है कि रोस्तोव शहर में प्रिगोजिन के लड़ाके मौजूद हैं। वैगनर के लड़ाके इस वक्त रोस्तोव शहर के अंदर मौजूद हैं और उन्हें आशंका है कि वैगनर के लड़ाके कभी भी इस बिल्डिंग में आकर कब्जा कर सकते हैं। ये तो देखिए ना, आप सोचिए, ये ब्लॉक तैयार किया गया है, यहाँ पर पोजीशन ले रखी है, पीछे हमें दिख रहा है, आप टैंक देख रहे हैं, यहाँ पर रूसी आर्मी की पोजीशन देख रहे हैं। इन सबका रीजन ये है क्योंकि सामने जो बिल्डिंग है इसमें रूसी सेना का मुख्यालय है। और अगर आप सोचिए कि वैगनर आकर इस सेना के मुख्यालय पर कब्जा कर ले तो कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बेइज्जती होगी शोइगु की। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि अपने मुख्यालय को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि उस मुख्यालय को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, कहीं से भी कोई आ सकता है। देखिए हालत यह है कि क्योंकि वर्दी एक जैसी है, काफी कंफ्यूजन है, लोग समझ नहीं पाएंगे कि असली रूसी सेना कौन है, वैगनर कौन है, बहुत कम डिफरेंस है। मनीष इसी का फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं के अंदर मिक्स होकर अटैक को ज्यादा बढ़ाया जाए रोस्तोव इलाके के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आपको रोस्तोव को प्रोटेक्ट करना होगा और देखिए एक अपडेट दर्शकों को दे दे। ये अपने आप में अब तक का बहुत बड़ा अपडेट है। प्रिगोजिन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, वहां केसेस दर्ज कर लिए गए, ये खबर सामने आ रही है। एफएसबी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रिगोजिन को 20 साल की हो सकती है सजा, मतलब अब तो मामला खुल गया। बिल्कुल, देखिए एफएसबी ने केस रजिस्टर कर लिया और केस रजिस्टर कर लिया तो केवल 20 साल की सजा नहीं, उससे मौत की सजा भी हो सकती है, क्योंकि ये देशद्रोह है। आप रूसी सेना के खिलाफ इस वक्त बगावत कर रहे हैं, ये नहीं तो लेकिन इसी बात मनीष, क्या ये ऑफिशियल ऐलान है जंग का रोस्तोव शहर में? क्या ये नहीं कह सकते हम? अब देखिए आधिकारिक तौर पर तो ऐलान हो ही चुका है, प्रिगोजिन ऐलान कर चुके हैं, रोस्तोव के गवर्नर ऐलान कर चुके हैं, वोरोनेज के गवर्नर ऐलान कर चुके हैं, एक रूसी सेना के तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि प्रिगोजिन के खिलाफ तो जंग शुरू हो गई है, लेकिन प्रिगोजिन का इसका अंदेशा था। पिछले 2 दिन के उसके बयानों को अगर आप देखें तो उन्हें लग गया था। सुमित, क्या देखिए रवि, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा मनीष, क्योंकि देखिए रोस्तोव के अंदर इससे पहले कभी अटैक नहीं हुए, लगातार वो एक पीसफुल कंडीशन जाली इलाका था जहां से लगातार मूवमेंट होती थी। लेकिन अब अगर ये खत्म भी हो गया रवि, उसके बाद भी ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके वहां पर मौजूद रहेंगे और आए दिन बार वही सवाल उठ रहा है मनीष की अर्बन वॉरफेयर और वो रोस्तोव में होगा, मतलब है कि ये तो हफ्ते महीने कुछ भी नहीं कह सकते अब तो। देखिए रूस और यूक्रेन के युद्ध में तो जो जंग हो रही है वो अर्बन वॉरफेयर ही हो रहा है, वही मैं कह रहा हूं। आप डोनेट्स्क में बात करें और हम दिन देख रहे हैं कितना लंबा खिंच रहा है, हर जगह ये लंबा चलेगा और ये लंबा चलेगा तो निश्चित तौर पर देखिए अभी सब रूस के लिए सबसे अच्छी स्थिति ये थी कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में रूस अपनी पोजीशन को बहुत मजबूत कर चुका था और ये अमेरिका भी मान चुका था। लेकिन सुमित, अगर इस वॉर को प्रिगोजिन को फ्यूल मिल गया वेस्टर्न कंट्री से तो हम मान सकते हैं क्या कि ये 6-6 महीने भी खिंच सकता है? 6-6 महीने नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर वैगनर ग्रुप वहां पे अभी इन्होंने न्यूट्रलाइज भी कर लिया, इस बिल्डिंग को अपने कब्जे में भी ले लिया, सिक्योर भी कर लिया, तो आने वाले वक्त में वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके लगातार शहर में इसी तरीके से कोई ना कोई वारदात करते हुए आपको नजर आ जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल अलग सी सिचुएशन बनती जा रही है और लगातार अपडेट अंजलि हमें मिल रहा है कि किस तरीके से बड़ी लड़ाई की तैयारी रूसी सेना भी कर रही है। जी हाँ, एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सुधाकर सर है और राठौर सर है। राठौर सर, अब तो प्रिगोजिन के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है, यानी अब जो एक गुंजाइश थी नेगोशिएट करने की कि पुतिन हो सकता है प्रिगोजिन को मना ले, क्या वो खत्म होती दिखती है आपको? ये इसके पीछे अंजलि मुझे कोई बड़ी प्लॉट नजर आ रहा है। एक छोटी सी खबर आई थी जब ये वैगनर ग्रुप बाखमुत में था, तो प्रिगोजिन ने यूक्रेनियन इंटेलिजेंस से संपर्क साधा था कि हम तुम्हें बाखमुत हैंडओवर कर देंगे। बाद में कहा गया कि हम तो मजाक कर रहे थे, और उसके बाद जब बाखमुत को हैंडओवर किया रशियन फोर्सेस को, तो प्रिगोजिन ने रोस्तोव चुना कि हमारे लड़ाके यहाँ पर रेस्ट एंड रिफिट करेंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने 30,000 की फौज इकट्ठा कर ली। तो ये प्लॉट कोई हल्का प्लॉट नहीं है, ये बड़ा प्लॉट है, रोस्तोव पे कब्जा। और आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यूक्रेनियन फोर्सेस का अटेम्प्ट देखेंगे कि रोस्तोव में या तो स्पेशल फोर्सेस दिखाई देंगी या वहां पर जो है एम्फीबियस लैंडिंग होगी क्रीमिया में, इसको ये बहुत सपोर्ट बड़ी करने बात के कह रहे हैं लिए। सर आप कि क्या अब यूक्रेन की सेना वैगनर ग्रुप के साथ मिलकर के रूस के खिलाफ जंग लड़ेगी? इस पर जरूर हम आपसे समझने की आगे कोशिश करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, रोस्तोव सिटी के अंदर भी वैगनर मौजूद है। रोस्तोव शहर के अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया। तस्वीरें देखिए जो सामने आ रही है, एक के बाद एक सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर यही समझ में आ रहा है कि अब वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव सिटी पर कब्जा करने का मूड बना लिया है, क्योंकि अब यहाँ पर जो सैनिक है वो मोर्चे पर तैनात हैं। वहीं दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि रूसी सैनिक भी अब वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के खिलाफ तैनाती बढ़ा चुके हैं। वैगनर ग्रुप अब एक्टिव हो गया है रूस के सैनिकों के खिलाफ, क्योंकि लड़ाई का आगाज कर दिया गया है। हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये जो राठौर सर कह रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में रोस्तोव की तरफ यूक्रेनी सैनिक बढ़ते हुए नजर आएंगे, जरा इसके बारे में समझाइए कि क्या एक संभावना ये भी है कि क्या यूक्रेन अब वैगनर ग्रुप के साथ मिलकर के रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे? देखिए, अभी यूक्रेनी सेना की पोजीशन अगर रोस्तोव से देखा जाए तो कम से कम 250-300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वैसी स्थिति में अगर आप ये सोचें कि यूक्रेनी सेना रोस्तोव तक पहुंचेगी, वो थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि रूस की सेना की काफी भारी मौजूदगी अभी रोस्तोव या आसपास के इलाके में है। यहां से लेकर क्रीमिया तक देखें आप तो 1.5-2 लाख की सेना वहां पर मौजूद है। अहम बात यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है कि रूस के रोस्तोव शहर के ऊपर में रूसी फाइटर जेट। ठीक है मनीष, एक बार जरा फिर से तस्वीरों का रुख करते हैं। वो तो तस्वीर हमने देखी है, नई तस्वीर आई है सामने, जरा आप इसको देखिए किस तरीके से बहुत अलग अलग जगहों पर बहुत तेजी से और इस तरह की मशीन गन के साथ पोजीशन ली जा रही है। मतलब इसका मतलब यह है कि उन्हें लग रहा है कि सामने में वैगनर फाइटर मौजूद हैं या फिर वैगनर फाइटर के साथ अभी बहुत क्लोज फाइटिंग हो सकती है, उसकी पोजीशनिंग है। क्योंकि इस तरह की पोजीशनिंग आप तभी लेते हैं जब सामने में क्लोज 1-to-1 फाइटिंग होती होगी। क्लोज कॉम्बैट का फॉर्मूला यही है कि आपको अपने पोजीशंस को इतना स्ट्रांग रखना है कि अगर सामने की तरफ से फायर पहली बार आता है तो आप उसका जवाब दे सके। और अगर आप देखें तो लगातार अपनी पोजीशन जो चेंज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको शायद इनपुट मिला होगा कि ज्यादातर वैगनर ग्रुप उस तरफ है बिल्डिंग की। और अभी आप मोटे तौर पर देखिए कि ये सिर्फ जमीनी है रवि, इसके अलावा स्नाइपर्स होंगे वो अलग अलग इलाकों में होंगे, लगातार रैप्टर्स होंगे वो उन्होंने घेरा होगा। तो ये प्रॉपर कॉर्डन होता है जिसके अंदर लगातार कई चेन्स या फिर कई लेयर्स बनाई जाती हैं ताकि अगर वो कोशिश भी करे भागने की, आगे निकलने की, तो उनको काउंटर किया जा सके। एक सिंपल कंपैरिजन कर लें कि जो वैगनर हैं वो शहरी इलाकों में वॉर लड़ने में रूसी सेना के मुकाबले कितने बेहतर है? देखिए, अभी तक तो अगर आप देखा जाए तो कम से कम वैगनर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो शानदार है। उन्होंने सोलेदार की जंग को शानदार तरीके से लड़ा, उन्होंने बाखमुत के जंग को लड़ा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उससे पहले जिस तरीके से एक के बाद एक 3 जगह से रूसी सेना पीछे हटी थी, खार्किव से, खेरसोन से, लीमन से, तो इसके बाद अगर पहली जीत किसी ने दिलाई तो वो वैगनर ग्रुप ने दिलाई। ठीक, और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रोस्तोव शहर के ऊपर फाइटर जेट उड़ रहे हैं। जी हां, शहर के ऊपर कई फाइटर जेट्स के उड़ने की खबर सामने आ रही है, यानी कि अब आसमान से भी निगरानी की जा रही है शहर की, और यहां पर देखने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वैगनर लड़ाके पोजीशन ले रहे हैं। तो शहर की सुरक्षा के लिए रूसी सेना पूरी तरह से यानी कि पूरे फुल फोर्स में यहां दिखाई दे रही है। जमीन पर पोजीशन ली जा रही है, आसमान में भी पोजीशन ली जा रही है। फाइटर जेट्स रोस्तोव शहर के ऊपर उड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो चुनौती है वो बड़ी है कि एरियल अटैक कैसे किया जा सकता है। मनीष, ये तो अपना ही शहर है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और सबसे बड़ी खबर, अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि रोस्तोव और आसपास के इलाकों पर क्रूज मिसाइल को तैनात किया गया है। यानी कि रूसी सेना को यह लगता है कि आने वाले समय में अपने ही शहर में मिसाइल दागनी पड़ सकती है। अब तक उन्हें यूक्रेन के मिसाइलों का सामना करना पड़ रहा था, अब तक उन्हें शैडो स्टॉर्म मिसाइलों का सामना करना पड़ रहा था। ये तो फिर लोकल पब्लिक भी पुतिन के खिलाफ हो सकती है, लेकिन इसमें क्योंकि आम जनता का नुकसान होगा इसमें। ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स है और इनका मकसद इसलिए होता है क्योंकि अगर बिल्डिंग के ऊपर से आर्मी सोल्जर्स को उतारना पड़े स्लिदरिंग करा के, तो ये उसके लिए होता है। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो ये इसीलिए लगातार होवरिंग कर रहा है ताकि लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ड्रोन का भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, हाँ, मैं आपको कह रहा हूं कि कई लेयर्स बनाई होंगी, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि एयर के अंदर भी कई लेयर्स के अंदर सर्विलेंस और लगातार वहां पर डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश की जा रही होगी। चलिए, एक और खबर सामने आ रही है, हम उसका रुख करते हैं। रोस्तोव के गवर्नर की लोगों से क्या अपील सामने आई है? मौजूदा स्थिति में रोस्तोव जाने से बचे, नंबर 1 उन्होंने आगाह किया है, और संभव हो तो घरों से न निकले, यानी कि साफ कह दिया गया है लोगों को कि सुरक्षित रहें, घरों के अंदर रहें। इसमें छुपा हुआ मैसेज मनीष यही है कि युद्ध शुरू होने वाला है, गवर्नर की जो चेतावनी है। बिल्कुल, देखिए, युद्ध तो शुरू हो चुका है। जब आपकी रोस्तोव शहर के गवर्नर लड़ रही है तो युद्ध शुरू हो चुका है। गृह युद्ध आप इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें लोकल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वैगनर के को लेकर रूसी लोगों में भी बहुत ज्यादा क्रेज है। वो बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वैगनर ने भी आखिर लड़ाई तो लड़ी है, उन्होंने जीत दिलाई है, और इसीलिए पसंद से ज्यादा अगर कह दे कि सपोर्ट या सिंपैथी है उनके साथ। बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूसी सेना को या सर्गेई को नहीं पसंद करते हैं, शोइगु को, वो प्रिगोजिन को पसंद करते हैं, और इसीलिए पुतिन के लिए सबसे मुश्किल का वक्त ये है। लेकिन फिर वही बात है, एक तरफ रूस की विशाल सेना, दूसरी तरफ महज 30,000 लड़ाके। और मैंने आपको कहा कि मैं खुद वैगनर लड़ाकों से मिल चुका हूं, मैं वैगनर हेडक्वार्टर जा चुका हूं, मैंने वैगनर लड़ाकों के साथ घंटों बिताए हैं, मैं जानता हूं कि वो बहुत जिद्दी किस्म के, जुनूनी किस्म के। ठीक है। हम यूएस राठौर सर हमारे साथ जुड़े हुए, सुधाकर सर जुड़े। सुधाकर सर, जो पहला बड़ा एक्शन पुतिन की सेना की तरफ से है वो क्या हो सकता है कि इस सिचुएशन को आगे न बढ़ने दिया जाए, यानी कि प्रिगोजिन के वैगनर लड़ाकों को जहां है वहीं पर रोका जाए, उन्हें पुश किया जाए, उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए? बड़ा एक्शन क्या हो सकता है पुतिन की सेना की तरफ से? बड़ा एक्शन, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है एरियल अटैक या ड्रोन के जरिए से वो उनके जो कॉम्बैट पोटेंशियल को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे व्यूअर्स को बता देना सही रहता है रवि कि ये जो 6 महीने का बाखमुत का जो लड़ाई या उससे ज्यादा समय का जो लड़ाई चली थी, इसके दौरान रशियन डिफेंस फोर्सेस एक स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव पोस्चर लिए हैं। कोई लोग तो कहते हैं 12 से 16 लेयर्स, मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब के मुताबिक 6 से 9 लेयर के डिफेंसिव लेयर्स हैं यूक्रेन बॉर्डर। तो ये जैसे जैसे अंदर की तरफ सबवर्जन हो या कोई अटैक होता है रशियन फोर्सेस के खिलाफ, ये उतना ही खतरनाक बन जाता है यूक्रेन मेन रेगुलर फोर्सेस को लिंक अप करने के लिए, क्योंकि उनका भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन लंबा खिंच जाता है एंड उनका वल्नरेबिलिटी, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, और रशियन एरियल फोर्सेस और जो ड्रोन के जरिए से उनके ऊपर बर्बाद अटैक किया जा सकता है। बैक टू यू रवि। जी बिल्कुल। और देखिए, रोस्तोव को लेकर एक और जानकारी सामने आ रही है कि रोस्तोव को लक्ष्य बनाकर क्रूज मिसाइल तैनात किया गया है, और आसपास के इलाकों को लक्ष्य बनाकर रूसी सेना ने क्रूज मिसाइलें तैनात की हैं, यानी कि मिसाइलों की भी पोजिशनिंग की जा रही है किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। मनीष, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह बन जाता है इस सिचुएशन को देखते हुए कि इंटरनल फ्रंट खुल गया, बॉर्डर पे फ्रंट खुला हुआ है, अगर इसी समय यूक्रेन ने चढ़ाई तेज कर दी तो क्या होगा? यहां भी लड़ना है, वहां भी लड़ना है, मल्टीपल फ्रंट्स। देखिए, ब्रिटिश से एक अंग्रेजी राइटर है जिनकी कविता है, और इसका मतलब यह है कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। तो फिलहाल रूस के लिए अगर देखा जाए तो एक ऐसे समय में जब नाटो के साथ सीधे सीधे लड़ाई हो सकती है, उस वक्त आपको अपने घर के अंदर लड़ना पड़ रहा है। उन लोगों से लड़ना पड़ रहा है जो वाकई में इस युद्ध के पोस्टर बॉय हैं, उन लोगों से लड़ना पड़ रहा है जिनके माथे पर जीत का सेहरा हासिल है, उन लोगों से लड़ना पड़ रहा है जिन्होंने बाखमुत जैसे भीषण, जो आप कहें, पोस्ट पर जाकर अपनी जान को कुर्बान करके उन्होंने लड़ाई। अच्छा, तो आपने बाखमुत का जिक्र किया सुमित, बाखमुत की लड़ाई जीतने के बाद वैगनर ग्रुप का एक्सपीरियंस भी तो बहुत बड़ा होगा।
इस तरह की देखिए, लड़ाई के लिए। और ये रूस के लिए कहा जाए कि जो रेगुलर आर्मी है उसके लिए तो चैलेंज है, क्योंकि आगे तो उन्होंने इन्हीं को भेजा था लड़ने के लिए, वो पीछे थे। देखिए, लगातार रूस की आर्मी यही स्ट्रैटेजिकली काम कर रही थी कि वैगनर ग्रुप को सबसे पहले आगे भेजती थी। वो उन सिविलियन एरियाज के अंदर घुसपैठ करते थे, आराम से बैठते तो यही स्ट्रैटेजी तो उल्टी पड़ेगी अब। लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी रिवर्स स्ट्रैटेजी में बदल वही गई तो है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि उल्टी पड़ेगी लगातार रवि, क्योंकि अभी दिक्कत मैं आपको बता रहा हूं, ये दिक्कत यहां खत्म नहीं होगी कि आज या कल तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाए। दिक्कत ये होगी कि ये ऑपरेशन लंबा चलेगा, क्योंकि अगर वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके सिविलियन एरियाज में घुस गए तो फिर वो आने वाले वक्त में रुस्तोव के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे। और रुस्तोव, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वो एक लाइफलाइन है, वो एक ऐसी जगह है जहां से रशियन आर्मी बहुत फ्रीली मूव करती थी डॉनबास के इलाके, क्रीमिया के इलाके, बिल्कुल इलाकों के अंदर। लेकिन मनीष, अभी ये जो बात कही जा रही है, एक और सिचुएशन है कि रूस में कुछ हमले हुए थे जिसमें असैसिनेशन भी हुआ। ये कहा गया कि रूस के अंदर, मॉस्को के अंदर ऐसे ग्रुप हैं जो पुतिन को पसंद नहीं करते, उनको भी ताकत मिल जाएगी। अब कहीं ऐसा ना हो कि मॉस्को में भी अचानक से ऐसी छिटपुट घटनाएं तेजी से बढ़े, तो पुतिन के लिए तो बड़ी गंभीर सिचुएशन है। बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, अपने शहरों में लड़ रहे हैं, मॉस्को में भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ड्रोन तो वहां तक पहुंच गए थे। देखिए, जब क्रेमलिन पर अटैक हुआ तो फिर बचा क्या था। हाँ। लेकिन यह बात सच है कि एक तरफ जहां छोटे छोटे गुट को जितनी ताकत मिलती, उसकी तुलना में वैगनर एक बहुत बड़ी ताकत है। वैगनर के पास लड़ने का एक बड़ा रिकॉर्ड है। वैगनर के पास रूसी सेनाएं कई हथियार है, और सबसे बड़ी बात रूस के लोगों की सिंपैथी भी है, कि लोगों की सिंपैथी है, लोगों का समर्थन हासिल है। बहुत हद तक लोगों को यह लगता है कि यार प्रिगोजिन के साथ ठीक नहीं हो रहा है। प्रिगोजिन के साथ जो शोइगु कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हुआ क्या है कि आप देखिए, एक साल के जंग में कई ऐसे मौके आएंगे जहां पर शोइगु एक्सपोज होते हुए गए। वहां पर तो ऐसा तो नहीं है कि प्रिगोजिन इस चीज में कामयाब हो गए कि रूस की पब्लिक के बीच शोइगु की इमेज को एक नेगेटिव कलर दे दें, विलेन साबित कर दे। कहीं इसमें तो ऐसा नहीं है कि प्रिगोजिन कामयाब होते नजर आ। बहुत हद तक कामयाब हो गए थे, लेकिन प्रिगोजिन ने उस सीमा रेखा को पार कर दिया है, उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है, जहां के बाद चाहकर भी पुतिन भी शायद अब प्रिगोजिन को ना बचा पाए। ठीक है, और देखिए एक और अपडेट है रूसी रक्षा मंत्री की प्रिगोजिन से अपील। देखिए, अपील सामने आई है, विवाद का हल शांति से निकालें। शोइगु ने कहा है विवाद से दुश्मनों को मदद मिलेगी। वही आशंकाएं, वही डर शोइगु के भी मन में जो इस वक्त हम बात कर रहे थे। राठौर सर, शांति की अपील कर रहे हैं शोइगु, बातचीत का न्योता दे रहे हैं, देर नहीं हो गई ये अपील करते करते? हाँ रवि, ये देर तो बहुत हो गई। इसमें इस पूरी व्यवस्था को इस हालात पे लाने की जिम्मेदारी शोइगु की है। शोइगु की जो नाकामियां थी उसको वो छिपाते रहे, और पुतिन को उन्होंने सही खबर कभी नहीं दी। देखिए, दो तीन चीजें मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहूंगा। वो सबसे बड़ी चीज है कि रूस के जो कब्जे वाले इलाके हैं, इनमें पार्टीजन वॉरफेयर चल रहा है, यहां तक कि क्रीमिया में भी चल रहा है। इससे पार्टीजन वॉरफेयर को मदद मिलेगी। नंबर दो ये है, 30,000 लड़ाके जो रूसी मूल के हैं, क्या पुतिन या रूसी फौज उनको मार सकती है? कभी नहीं मार सकती। अपने लोगों को कौन मार सकता है? और दूसरी चीज जो आप देख रहे हैं, रोस्तोव के ऊपर एरियल एक्टिविटी है। उस एरियल एक्टिविटी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि उनको डर है कहीं यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस का इसमें लैंडिंग ना हो जाए, ठीक है, जहां पर उन्होंने इलाका ढूंढ लिया है। ये सिचुएशन और गंभीर हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो, कि अगर यूक्रेन भी बिल्कुल पैरेलल आ जाए और प्रिगोजिन का साथ देने लगे तो ये रूसी सेना के लिए डबल चैलेंज होगा। और देखिए, मॉस्को पर भी खतरा मंडराया। मनीष, जो बात हम कर रहे थे मॉस्को को लेकर, मॉस्को की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डर मॉस्को को लेकर भी है। मॉस्को में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। ये शुरुआती तैयारी मॉस्को में भी शुरू हो गई है। आतंक विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं, ये मेयर कह रहे हैं। जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैं और मनीष चर्चा कर रहे थे कि जो ऐसी घटनाएं हैं छिटपुट, वो बढ़ जाए तो क्या होगा मॉस्को में, तो मॉस्को पर भी खतरा मंडरा रहा है। सुमित, इस चीज को कैसे देखा जाए? ये एक्चुअल थ्रेट है मॉस्को पे। देखिए, आपको बिल्कुल, आपने मनीष ने बिल्कुल कहा कि जब कैमलिन पर अटैक हो गया तो फिर उसके बाद क्या आशा कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभी सारी बड़ी सिटीज के अंदर ये अलर्ट जारी कर दिया गया होगा, क्योंकि अगर वैगनर ग्रुप के और भी लड़ाके दूसरे शहरों में है तो अगर वो भी ऐसी वारदात करते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ ये रुस्तोव तक सीमित नहीं रहेगा, ये रशिया के अलग अलग इलाकों में जाएगा। तो ऐसे में आपको सारे मेजर्स, यानी आप सिक्योरिटी मेजर्स, तो ये मान लिया जाए कि रूस के सीमाई शहरों से लेकर मॉस्को तक इस वक्त तनाव चरम पर है, और युद्ध का जो वाइब्रेशन, वॉर का वाइब्रेशन, वो क्रेमलिन और मॉस्को में भी फील कर रहे हैं। जल्दी से खबर देने, बड़ी ब्रेक पे जा रहे हैं।
अब ब्रेक में जा रहे, जल्दी से जल्दी। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि इस वक्त रूसी सेना के उन सीनियर जनरलों को लगाया गया है हाँ। जो रोजाना वैगनर से डील करते थे, ताकि वो वैगनर के बहुत सारे सीनियर कमांडर को जानते थे, उनको लगाया गया था। और ये शोइगु के इशारे पे ही चल रहा है, क्योंकि वो बातचीत की अपील भी कर रहे हैं, नेगोशिएट कर। ठीक है, ठीक है।